हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी टेट सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें आज हम लोग पहले पार्ट में 50 PYQ देखेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं और आगे भी संभावना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध डॉकयार्ड नगर कौन सा था? तो चार ऑप्शन देख रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा लोथल था। यह व्यापार का केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगा नदी के तट पर स्थित है लोथल। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद का हिस्सा है। ये भी पूछ देता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये PDF आप चाहिए तो आप फुल टॉस एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इसका भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को यह समिति गठित हुई थी और अध्यक्षता किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1947 को यह समिति गठित हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लीजिए। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। इसके बाद शनि का स्थान आता है, तो ये भी क्रम ध्यान रखेंगे अगर दूसरा पूछ दिया सबसे बड़ा तो। और बृहस्पति जो है मुख्य रूप से गैस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। कभी कभी मिर्जापुर भी दे देता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारत का मानक ग्रीनविच जो GMT लाइन है वो 5.5 घंटा आगे है GMT से, और यह रेखा प्रयागराज के पास मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ए ओ ह्यूम जो थे 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा है और आगे भी उम्मीद है। तो 28 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बहुत प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए ऐतिहासिक नारा दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है और ये कई जगह पूछ चुका है। BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आगे भी कहीं ना कहीं पूछ देगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये आप ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में 11 मई को जो हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बना लिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे व्याख्या में 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पाणिनि है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है आगे ये पूछ दे। तो महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1757। मीर जाफर की अंदरूनी विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और यहीं से ब्रिटिश की नींव पड़ गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया था। और वेदों की ओर लौटो, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ के नजदीक दिया था। ध्यान रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम भी बोल देता है, अगर सारनाथ की जगह ऋषिपत्तनम दे देगा कभी कभी, कई बार दिया भी है,
तो आप ध्यान रखेंगे, सारनाथ सबको याद रहता है बट ये नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, ऋषिपत्तन। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था, ठीक है। और वास्तविक अगर पूछेगा तो चंद्रगुप्त था। तो संस्थापक पूछा है तो आप श्रीगुप्त की तरफ जाएंगे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने लगभग 240 से 280 ईस्वी में की थी। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखेंगे, सीजीआई यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत को राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और अगर ये अनुपस्थित रहते हैं तो इनके जगह पे इनके बाद कोई वरिष्ठ अगर न्यायाधीश रहेगा तो वो भी शपथ दिला सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो अब ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे गहरा और सबसे बड़ा भी है। अब कहाँ पे गहरा है अभी देख लीजिए, मैरियाना गर्त के पास सबसे गहरा स्थान है, लगभग इसकी जो गहराई हो 11,000 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह आयरन ऑक्साइड यानी लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ में फुल टॉस एजुकेशन चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध यानी कि मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसका भी आंसर देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध मछली और समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने से है, ठीक है। हरित क्रांति अगर पूछ दे तो कृषि से है। श्वेत क्रांति दूध से और पीली क्रांति तिलहन से। तो हो सकता है कि आगे ये वाला पूछ दे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसलिए पीडीएफ का बार बार रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को 102 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के प्रावधान के तहत हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया था और नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और पूछ देगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चाणक्य, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त थे, ठीक है। ये तीनों इन्हीं का नाम है। अब इसका व्याख्या देखिए, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो प्राचीन भारत की राजनीति, राज्य कला और सैन्य रणनीति पर आधारित एक महान ग्रंथ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चाणक्य भी इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी यही है और विष्णुगुप्त भी यही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसने बताया था? तो सांची का स्तूप जो बनाया था वो अशोक ने बनाया था, ठीक है। अब सांची का स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थरों की इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था। ये युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना बैरम खान के नेतृत्व में हिंदू हेमचंद्र विक्रमादित्य भी इनको बोला जाता है, इसी को हराया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की थी? तो आप ध्यान रखेंगे, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्म, हिंदू, इस्लाम, जैन, पारसी, सबके लिए इन मूल तत्वों को मिलाकर एक नया समधर्मी पंथ दीन इलाही शुरू किया। बीरबल इसे अपनाने वाला पहला एकमात्र हिंदू था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, करो या मारा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो करो का मरो का नारा जो प्रसिद्ध नारा है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दिया था 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह नारा गांधी जी ने दिया था। इतिहास की दुखद घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे लोग, वहीं पे जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी और सैकड़ों, तो खैर सरकारी आंकड़ा है बट कई हजार लोग मारे गए थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को आप ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, और जिला है नागौर और प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन इधर से उधर करके दे देता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में तो 22 भाषा हैं, ठीक है। मूल रूप से 14 थे। तो संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाकी अभी जो है 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल जो होता है आप देखेंगे 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 साल पे इनकी सेवानिवृत्ति होती है। 1/3 जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन जो है आप देखेंगे जो ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में जो है इसी को मैकमोहन रेखा, अरुणाचल और जो तिब्बत यानी अब तो चीन का कब्जा है, इसी को हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। 1914 में शिमला समझौता के दौरान इसको खींचा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे भारत और चीन, तिब्बत का कोई अस्तित्व नहीं है, तो अब चीन ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन है? तो ये नाइल नदी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नील यानी नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6600 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि अमेजन दुनिया का सबसे विशाल जल आयतन है। ये वॉल्यूम की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन सबसे ज़्यादा बड़ा है, बाकी लंबाई में नील नदी है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, आप सुने होंगे, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से इनका निर्माण हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कपास की खेती कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए? तो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी भी ऑप्शन अगर ये नहीं रहेगा तो दे सकता है। तो काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, नमी को रोकने में उच्च क्षमता के कारण कपास के लिए बेहतरीन मानी जाती है। यह महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, तो बोल देगा गुजरात और महाराष्ट्र से बोल रहा है कि रेगुर मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो ऑप्शन में गुजरात और महाराष्ट्र रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है उस सतलज नदी पर है, तो आप ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब भाखड़ा नांगल जो बांध है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे सतलज नदी पर बना हुआ है, तो हिमाचल और पंजाब की सीमा पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो आप ध्यान रखेंगे 1914 से 1918 ईस्वी। ठीक है, और सेकेंड जो था 1939 से 1945। अब हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में, ये भी डेट याद रखिएगा, 28 जुलाई को शुरू हुआ था 1914 को, और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मार्च से 1882 ईस्वी में लिया गया था, और राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हैं। अगर भारत का है तो सी राजगोपालाचारी, नहीं तो अगर पूछ देगा प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद तो लॉर्ड माउंटेबेटम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के दूसरे और एकमात्र प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उनके बाद 1950 में यह पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद ला दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर यानी वर्धमान महावीर, जिनको महावीर स्वामी कहा जाता है। ठीक है, ये अंतिम थे। जैन धर्म के पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, आदिनाथ जबकि 24वें, और अंतिम महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जैन धर्म को वास्तविक पहचान दिलाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में विशाल मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, तराइन का प्रथम युद्ध 1100 में किनके बीच में लड़ा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था तराइन का प्रथम। इसमें राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। हालांकि अगले वर्ष 1192 में द्वितीय में मोहम्मद गौरी जो था वो जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। उसने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे अंगीकृत, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और पूर्ण रूप से लागू बोल दे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच की अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 सेशन के बीच का अंतराल 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार ये भी पूछ देता है, ध्यान रखेंगे, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे पुराना है, और सबसे बड़ा भी है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जिनमें देवताओं की स्तुति से रचे गए मंत्र शामिल है, इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
इतिहास में प्रसिद्ध बंगाल का विभाजन 1950 किस ब्रिटिश वायसराय में लागू हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, इसी के कार्यकाल में लागू हुआ था। ठीक है। 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की मंशा से प्रशासनिक सुविधा का बहाना देकर बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चला था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन था, इसके बाद जो दूसरा गोलमेज हुआ उसमें गांधी जी मान गए, उसके बाद गए थे शामिल होने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट जो है वो बुध है, यानी मरकरी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध मरकरी है, सौरमंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है, और इसकी परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। 496 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और सबसे छोटी जो है 106 किलोमीटर है, अफगानिस्तान है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, 50वां संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत किया गया था? तो अनुच्छेद 17 में किया गया था। तो ये था यूपी टेट में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 1। आगे पार्ट 2 कंटिन्यू रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।